जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य के 5वें अध्याय की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, अन्य कृतगणों को जिस जिस फल की प्राप्ति होती है उसके विषय में वेद वेदांत के पारंगत विद्वानों ने क्या कहा। तब श्री महादेव जी बोले, हे देवी, राजेंद्र सुयज्ञ के प्रश्न करने पर उन सब मुनियों में महान ऋषि नारायण ने अपने प्रवचन कहने आरंभ किए। नारायण ने कहा, हे भूपाल, जो अपनी या दूसरे की दी हुई ब्राह्मण वृत्ति का अपहरण करता है उसे कृतघ्न समझना चाहिए। हे राजेंद्र, उसे जो फल मिलता है अब उसे सुनिए। जिसकी जीविका छिन जाती है, उन ब्राह्मण के आंसुओं से धरती के जितने धूलिकण भीगते हैं उतने सहस्त्र वर्षों तक वह शूलप्रोत नाम के नरक में रहता है। दहकते हुए अंगारे उसे खाने को मिलते हैं और उटाया हुआ मूत्र पीने को। तपे हुए अंगारों की शैया पर उसे सोना पड़ता है। उठने की चेष्टा करने पर यमराज के दूत उसे पीटते हैं। उस नरक यातना के अंत में वह महापापी भारतवर्ष में विष्ठा का कीड़ा बनता है। उस योनि में उसे देवता के वर्ष से 60,000 वर्षों तक रहना पड़ता है। उसके बाद वह मानव भूमिहीन, संतानहीन, दरिद्र, कृपण और रोगी होता है और उसी के बाद उसकी शुद्धि होती है। नारद जी बोले, जो नराधम अपनी और पराई कीर्ति का हनन करता है वह कृतघ्न कहा गया है। उसको मिलने वाले फल को सुनो। हे नरेश्वर, वह अत्यंत दीर्घ काल तक अंधकूप नाम के नरक में निवास करता है। उसमें सरोते जैसे कीड़े उसे सदा ही काटते और खाते रहते हैं। वह पापी वहां तपाया हुआ खारा पानी पीता है और खाता है। उसके बाद 7 जन्मों तक सर्प और 5 जन्मों तक कुआं होता है और उसी के बाद शुद्धि होती है। देवल ऋषि बोले कि जो भारतवर्ष में ब्राह्मण, गुरु या देवता के धन का अपहरण करता है उस महान पापी और कृतघ्न समझना चाहिए। वह बहुत लंबे समय तक अवटोद नाम के नरक में निवास करता है और उसके बाद वह शराबी होता है और तभी उसकी शुद्धि हो पाती है। जैगीशव्य ऋषि बोले, जो पिता, माता, गुरु के भक्ति हीन होकर उनका पालन नहीं करता, उल्टे वाणी के द्वारा उनकी ताड़ना करता है, उसे ही कृतघ्न कहा गया है। जो कुलटा नारी प्रतिदिन वाणी के द्वारा अपने स्वामी को ताने मारती है, फटकारती है, वह कृतघ्नी कही गई है। भारतवर्ष में वह बहुत बड़ी पापिनी है। हे राजन, कृतघ्न पुरुष हो या स्त्री, दोनों ही वहिनी कुंड नाम के महाघोर नरक में पड़ते हैं और वहां बहुत लंबे समय तक वे अग्नि में वास करते हैं। उसके बाद 7 जन्मों तक जलों का यानी जोक होकर वह शुद्ध होते हैं। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे राजन, जैसे सभी तरुओं में सर्वत्र वृक्षत्व है, कहीं भी वृक्षत्व का त्याग नहीं है, उसी प्रकार संपूर्ण पापों में कृतघ्नता है। जो काम, क्रोध या भय के कारण झूठी गवाही देता है, सभा में पक्षपातपूर्ण बात करता है, वह कृतघ्न माना गया है। हे राजन, जो पुण्य मात्र का हनन करता है वह भी कृतघ्न है। सर्वत्र सबके पुण्य की हानि में कृतघ्नता निहित है। हे नरेश्वर, जो भारतवर्ष में झूठी गवाही देता है या पक्षपातपूर्ण बात करता है वह बहुत ही लंबे समय तक सर्प कुंड में निवास करता है। सदा ही उसके शरीर में सर्प लिपटे रहते हैं। वह डरा रहता है और सांप उसे खाते रहते हैं। यमदूत की मार पड़ने पर वह सांपों का मलमूत्र खाने को विवश होता है। उसके बाद भारतवर्ष में 7 जन्मों तक वह अपनी 7 पीढ़ी के पूर्वजों सहित गिरगिट और मेंढक होता है। उसके बाद विशाल वन में सेमल का वृक्ष होता है। इसके बाद गूंगा मनुष्य होकर शुद्धि लाभ करता है। आस्तिक मुनि बोले, गुरु पत्नी गमन करने पर मानव मातृगामी समझा जाता है। मातृगमन करने पर मनुष्य के लिए कोई प्रायश्चित नहीं। हे राजन, भारतवर्ष में मातृगामी पुरुषों को जो दोष प्राप्त होता है वह शूद्रों को ब्राह्मणी के साथ समागम करने पर लगता है। यदि ब्राह्मणी शूद्र के साथ मैथुन करे तो उसे भी उतना ही दोष प्राप्त होता है। कन्या, पुत्रवधू, सास, गर्भवती भोजाई और भगिनी के साथ समागम करने पर वैसा ही दोष लगता है। हे राजन, अब ब्रह्मा जी के बताए अनुसार मैं दोष का निरूपण करूंगा। जो महापापी मानव इन सब के साथ मैथुन करता है वह जीते जी ही मृतक तुल्य होता है, चांडाल और अस्पर्श समझा जाता है। उसे सूर्यमंडल के दर्शन का भी अधिकार नहीं। वह शालिग्राम का, उनके चरणामृत का, तुलसी दल मिश्रित जल का, संपूर्ण तीर्थों के जल का और ब्राह्मणों के चरणोदक का स्पर्श भी नहीं कर सकता। वह पातकी मनुष्य विष्ठा के तुल्य घृणित होता है। उसे देवता, गुरु और ब्राह्मण को
नमस्कार करने का भी अधिकार नहीं। उसका जल मूत्र से भी अधिक अपवित्र होता है। भारतवर्ष में पृथ्वी उसके भार से दब जाती है। वह उसके बोझ को ढोने में असमर्थ हो जाती है। बेटी बेचने वाले की पापी की भांति गुरु पत्नी गामी के पाप से सारा देश पतित हो जाता है। उसके स्पर्श से, उसके साथ वार्तालाप करने से, उसके साथ सोने से, एक स्थान पर रहने से और उसके साथ भोजन करने से सभी मनुष्यों को पाप लगता है। वह पापी मनुष्य कुंभी पाक नरक में निवास करता है। वहां उसे दिन रात अविराम गति से चक्कर की भांति घूमना पड़ता है। वह आग की लपटों से जलता है और यमदूतों के द्वारा पीटा जाता है। इस प्रकार वह महापापी प्रतिदिन वहां पर नरक यातना भोगता है। घोर प्राकृतिक महाप्रलय बीतने पर जब पुनः सृष्टि का आरंभ होता है तो फिर वैसा ही हो जाता है। नरक यातना के बाद हजारों वर्षों तक उसे विष्ठा का कीड़ा होना पड़ता है। उसके बाद वह पत्नीहीन नपुंसक चांडाल होता है। फिर 7 जन्मों तक कलित कोढ़ से युक्त और नपुंसक बनता है। फिर कोढ़ी अंधा नपुंसक ब्राह्मण होता है। 7 जन्म धारण करने के बाद ही उस महापापी की शुद्धि हो पाती है। मुनि बोले, इस प्रकार हमने शास्त्र के अनुसार तुम्हें सारी बातें बताई। हे राजन, तुम इन विप्रवर को प्रणाम करो और निश्चय ही इन्हें अपने घर लौटा ले चलो। यहाँ यत्न पूर्वक ब्राह्मण देवता का पूजन करके इनका आशीर्वाद लो। हे महाराज, इसके बाद शीघ्र ही वन को जाओ और तपस्या करो। ब्राह्मण के श्राप से छुटकारा मिलने पर फिर यहाँ आओगे। हे देवी पार्वती, ऐसा कहकर सब मुनि देवता, राजा और बंधु वर्ग के लोग अपने अपने स्थानों को चले गए। पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव जी, मुनि समूहों के चले जाने पर मनुष्य के कर्मफल को सुनने के बाद ब्रह्मशाप से विहल हुए राजा सुयज्ञ ने क्या किया? अतिथि ब्राह्मण ने क्या किया? वे लौटकर राजा के घर में गए या नहीं? ये सब भी मुझे बताने की कृपा करें। महादेव जी बोले, हे देवी, मुनि समूहों के चले जाने पर वे शापग्रस्त नरेश धर्मात्मा पुरोहित वशिष्ठ जी की आज्ञा से भूतल पर ब्राह्मण के दोनों चरणों में दंड की भांति गिर पड़े। तब उन श्रेष्ठ द्विज ने क्रोध को छोड़ा और उन्हें अशुभ आशीर्वाद दिया। उन कृपामूर्ति ब्राह्मण को क्रोध छोड़कर मुस्कुराते हुए देखा जब राजा यज्ञ ने तो अपने नेत्रों में आंसू भर लिए और नेत्रों में आंसू बहाते हुए दोनों हाथ जोड़ लिए। अत्यंत विनम्र भाव से आत्मसमर्पण करते हुए तब उन्होंने परिचय पूछा। राजा की बातें सुनकर वे मुनि हंसने लगे और उन्होंने मेरे द्वारा दिए गए सर्व दुर्लभ परम तत्व का उपदेश दिया। अतिथि ब्राह्मण बोले, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हैं और उनके पुत्र स्वयं कश्यप जी हैं। कश्यप जी के प्राय सभी पुत्र मनोवांछित देव भाव को प्राप्त हुए हैं। उनमें त्वष्टा बड़े ज्ञानी हुए। उन्होंने सहस्त्र दिव्य वर्षों तक पुष्कर में परम दुष्कर तपस्या की। ब्राह्मण पुत्र की प्राप्ति के लिए देवादिदेव परमात्मा श्री हरि की आराधना की। तब भगवान नारायण से उन्हें एक तेजस्वी ब्राह्मण पुत्र वर के रूप में प्राप्त हुआ। वह पुत्र तपस्या के धनी तेजस्वी विश्वरूप के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक समय बृहस्पति जी देवराज जी के प्रति कुपित होकर जब कहीं चले गए तब इंद्र ने विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाया। विश्वरूप के मातामह दैत्य थे, अतः वे देवताओं के यज्ञ में दैत्यों के लिए भी घी की आहुति देने लगे। जब इंद्र को इस बात का पता लगा तब उन्होंने अपनी माता की आज्ञा लेकर ब्राह्मण विश्वरूप के मस्तक काट दिए। हे राजन, विश्वरूप के पुत्र विरूप हुए जो मेरे पिता हैं। मैं उनका पुत्र सुपतपा हूँ। मेरा कश्यप गोत्र है और मैं वैरागी ब्राह्मण हूँ। महादेव जी मेरे गुरु हैं और उन्होंने ही मुझे विद्या, ज्ञान और मंत्र दिए हैं। हे राजन, प्रकृति से परवर्ती सर्वात्मा भगवान कृष्ण मेरे इष्ट देव हैं। मैं उन्हीं के चरण कमलों का चिंतन करता हूँ। मेरे मन में संपत्ति के लिए कोई भी इच्छा नहीं। राधा वल्लभ श्री कृष्ण मुझे सालोक्य, सृष्टि, सारूप्य और सामीप्य नाम के मोक्ष देते हैं, परंतु मैं उनकी कल्याणमयी सेवा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं लेता हूँ। ब्रह्मत्व और अमरत्व को भी मैं जल में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब की भांति मिथ्या मानता हूँ। हे राजन, भक्ति के अतिरिक्त सब कुछ मिथ्या भ्रम मात्र है, नश्वर है। इंद्र, मनु अथवा सूर्य का पद भी जल में खींची गई रेखा के समान ही मिथ्या है। मैं उसे सत्य नहीं मानता। फिर राजा के पद को कौन गिनता है? हे राजा सुयज्ञ, तुम्हारे यज्ञ में मुनियों का आगमन सुनकर मेरे मन में भी यहाँ आने की लालसा हुई। मैं तुम्हें विष्णु भक्ति की प्राप्ति कराने के लिए यहाँ आया हूँ। इस समय मैंने तुम पर केवल एक अनुग्रह किया है, तुम्हें श्राप नहीं दिया।
तुम एक भयानक गहरे भवसागर में गिर गए थे। मैंने तो तुम्हारा उद्धार किया है। केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं, भगवान के भक्त भी तीर्थ होते हैं। मिट्टी और पत्थर की प्रतिमा देवता ही देवता नहीं है, भगवत भक्त भी देवता होते हैं। जलमय तीर्थ और मिट्टी पत्थर के देवता मनुष्य को दीर्घ काल में पवित्र करते हैं, पर कृष्ण भक्त का दर्शन देने के साथ ही पवित्र हो जाता है। हे राजन, निकलो इस घर से, दे दो राज्य अपने पुत्र को। हे वत्स, अपनी साध्वी पत्नी की रक्षा का भार अपने बेटे को सौंपकर शीघ्र ही वन को चलो। हे राजन, ब्राह्मणों से लेकर कीट पर्यंत सब कुछ मिथ्या है। जो सबके ईश्वर हैं, उन परमात्मा श्री राधा वल्लभ श्री कृष्ण का भजन करो। वे ध्यान से सुलभ हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव आदि के लिए भी उनकी आराधना कठिन है। वे उत्पत्ति विनाशशील प्राकृतिक पदार्थों से और प्रकृति से भी परे हैं, जिनकी ही माया से ब्रह्मा सृष्टि, विष्णु पालन और रुद्र संहार करते हैं। दिशाओं के स्वामी दिक्पाल जिनकी माया से भ्रमण करते हैं, जिनकी आज्ञा से वायु चलती है, जिनकी आज्ञा से सूर्य तपते हैं और निशापति चंद्रमा सदा खेती को सुस्निग्धता प्रदान करते हैं। संपूर्ण विश्वों में सबकी मृत्यु काल के द्वारा ही होती है। काल आने पर इंद्र वर्षा करते हैं और अग्निदेव जलाते हैं। संपूर्ण विश्व के शासक और प्रजा को संयम में रखने वाले यम काल से भयभीत होकर अपने कार्य में लगे रहते हैं। काल ही समय आने पर संहार करता है और वही यथा समय सृष्टि और पालन भी करता है। काल से प्रेरित होकर ही समुद्र अपने देश की सीमा में रहते हैं। पृथ्वी अपने स्थान पर स्थिर रहती है और पर्वत अपने स्थान पर, पाताल अपने स्थान पर। हे राजेंद्र, 7 स्वर्गलोक, 7 द्वीपों सहित पृथ्वी, पर्वत और समुद्रों सहित 7 पाताल, इस समस्त लोकहित में जो ब्रह्मांड है वह अंडे के आकार में जल पर तैर रहा है। प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि रहते हैं। देवता, मनुष्य, नाग, गंधर्व और राक्षस निवास करते हैं। हे राजन, पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक जो अंड है, यही ब्रह्मा जी का कृत्रिम ब्रह्मांड है। यह जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु के नाभि कमल पर उसी तरह है जैसे कमल की कर्णिका में बीज रहा करता है। इस प्रकार सुविस्तृत जल शैया पर शयन करने वाले वे प्राकृत महायोगी विराट विष्णु भी प्रकृति से परवर्ती ईश्वर सर्मात्मा कालेश्वर श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। उनका आधार है महाविष्णु का विस्तृत रोमकूप। उन महाविष्णु के अनंत रोमकूपों में से प्रत्येक में ऐसे ऐसे ब्रह्मांड स्थित हैं। महाविष्णु के शरीर में असंख्य रोम हैं और उन रोमकूपों में असंख्य ब्रह्मांड हैं। अंडाकार ब्रह्मांडों की उत्पत्ति के स्थान पर वे महाविष्णु सदा श्री कृष्ण की इच्छा से प्रकृति के गर्भ से अंड रूप में प्रकट होते हैं। सबके आधारभूत वे महाविष्णु भी काल के स्वामी सर्वेश्वर परमात्मा श्री कृष्ण का सदा ही चिंतन करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांडों में स्थित ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि तथा महान विराट और शूद्र विराट, इन सबकी बीज रूपा जो मूल प्रकृति ईश्वरी है, वह प्रलय काल में कालेश्वर श्री कृष्ण में लीन होती है और सदा उन्हीं का ध्यान किया करती है। यह सब परम दुर्लभ महाज्ञान मैंने तुम्हें बताया है। गुरुदेव महादेव शिव ने यह ज्ञान मुझे दिया था, सो तुमने सुन लिया। अब बताओ और तुम क्या सुनना चाहते हो। यहाँ पर मार्गशीर्ष मास महात्म्य के 5वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। आइए अब सुनते हैं आज की कथा। एक समय की बात है, क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे। लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही थी। विष्णु जी के एक पैर का अंगूठा शैया से बाहर आ गया तो समुद्र की लहरें उससे खिलवाड़ करने लगी। क्षीर सागर में रहने वाले एक कछुए ने जब इसे देखा तो मन में विचार किया कि यदि मैं भगवान विष्णु के अंगूठे को अपनी जीवा से स्पर्श कर लूं तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। ऐसा सोचकर वह उनकी ओर बढ़ने लगा। उसे भगवान विष्णु की ओर आते हुए शेषनाग जी ने देख लिया। कछुए को भगाने के लिए जोर से फुंकार लगाई। फुंकार सुनकर कछुआ तो भागकर छुप गया। कुछ समय बाद जब शेष जी का ध्यान हट गया तब उस कछुए ने फिर से प्रयास किया। इस बार लक्ष्मी देवी की दृष्टि उस पर पड़ गई और उन्होंने उसे भगा दिया। इस प्रकार उस कछुए ने बहुत बार प्रयास किया, पर शेषनाग जी और लक्ष्मी माता के कारण उसे सफलता नहीं मिली। यहाँ तक कि सृष्टि की रचना हो गई और सतयुग बीत जाने के बाद त्रेता युग आ गया। इस मध्य उस कछुए ने अनेकों बार अनेकों योनियों में जन्म लिया और प्रत्येक जन्म में भगवान की प्राप्ति का प्रयत्न करता रहा।
उसने अपने तपोबल से दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर लिया था। कछुए को पता था कि त्रेता युग में वही क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु राम का, शेषनाग जी लक्ष्मण का और देवी लक्ष्मी सीता के रूप में अवतरित होंगी और वनवास के समय उन्हें गंगा पार उतरने की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए वह केवट बनकर वहां पर आ गया। एक युग से अधिक काल तक तपस्या करने के कारण उसने प्रभु के सारे मर्म जान लिए थे। तभी तो उसने राम से कहा कि हे राम, मैं आपका मर्म जानता हूं। संत श्री तुलसीदास जी इस तथ्य को जानते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी चौपाई में केवट के मुख से कहलवाया है, कह ही तुम्हार मर्मों में जाना। इतना ही नहीं, इस बार केवट इस अवसर को अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहते थे। उन्हें याद था कि शेषनाग क्रोध कर फुंकारते थे तो मैं डर जाता था, और अब की बार तो लक्ष्मण जी के रूप में मुझ पर अपना बाण भी चला सकते हैं। लेकिन इस बार उसने अपने भय को त्याग दिया। लक्ष्मण जी के तीर से मर जाना उसे स्वीकार था, पर इस अवसर को खोना नहीं। इसीलिए तो वे कहते हैं, हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे उतराई भी नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई, दशरथ जी की सौगंध, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। भले ही लक्ष्मण जी मुझे मार दें, लेकिन जब तक मैं आपके पैरों को पखाड़ नहीं लूंगा, तब तक हे नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। केवट के प्रेम से भरे हुए उन अटपटे वचनों को सुनकर करुणा के धाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखते हैं और हंसते हैं, जैसे उनसे पूछ रहे हों, बताओ अब क्या करूं? उस समय तो केवल अंगूठे का स्पर्श चाहता था और तुम लोग इसे भगा देते थे, पर अब तो दोनों पैर मांग रहा है। केवट भी बहुत चतुर था। उसने अपने साथ साथ अपने परिवार वालों का और पितरजनों का भी मोक्ष करवा दिया। चरणों को धोकर उसने पूरे परिवार सहित उस चरणामृत का पान किया, उसी जल से पितरों का तर्पण किया और अपने पितरों को भी भव से पार लगा दिया। फिर आनंद से प्रभु श्री राम को गंगा के पार ले गया। ये उस समय की बात है जब केवट भगवान के चरण धो रहे थे। कल्पना तो कीजिए कितना प्यारा दृश्य है। भगवान का एक पैर धोकर उसे निकालकर कठौती से बाहर रख देते हैं। जब दूसरा धोने लगते हैं तो पहले वाला पैर गीला होने के कारण जमीन पर रखते ही धूल से भर जाता है। केवट दूसरा पैर बाहर रखते हैं और दोबारा से पहले वाले को धोते हैं। एक एक पैर को 7-7 बार धोते हैं। फिर कहते हैं, हे प्रभु, एक पैर कठौती में रखिए और दूसरा मेरे हाथ पर, ताकि ये फिर से मैला ना हो जाए। केवट की बात सुनकर भगवान ऐसा ही करते हैं। जरा सोचिए तो सही, क्या स्थिति होगी। एक पैर कटौती में और दूसरा केवट के हाथों में। भगवान दोनों पैरों से खड़े नहीं हो पाते तो कहते हैं, केवट, मैं गिर जाऊंगा। तो केवट बोलते हैं कि चिंता क्यों करते हैं भगवान, दोनों हाथों को मेरे सिर पर रखकर खड़े हो जाइए, फिर आप नहीं गिरेंगे। जैसे कोई छोटा बच्चा है, जब उसकी माँ उसे स्नान करा रही है, तब बच्चा माँ के सिर पर हाथ रखकर खड़ा हो जाता है। भगवान भी आज ऐसे ही खड़े हैं। तब भगवान केवट से कहते हैं, भैया केवट, मेरे अंदर का अभिमान तो आज टूट गया। केवट ने पूछा, प्रभु क्या कह रहे हैं? तो भगवान कहते हैं, सच कह रहा हूं केवट, अभी तक मेरे अंदर अभिमान था कि मैं भक्तों को गिरने से बचाता हूं, पर आज पता चला कि मेरे भक्त भी मुझे गिरने से बचा सकते हैं। कैसी लगी भगवान की ये लीला आपको? अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें।